सोनी जी, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति और दूसरी तरफ संतुष्टीकरण की राजनीति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था और हर आए दिन हम देखते हैं वो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है वो दिखाई देती है, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि ये वाला जो चुनाव है तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण का, लेकिन लेवल कई आ रहे हैं, लेवल इस पर कई आ रहे हैं और हर लेवल बढ़ता जा रहा है सर, और ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। हिमानी जी, कैसा है 2014 में कांग्रेस पार्टी सत्ता के नशे में चूर थी, 10 साल इन्होंने शासन कर लिया था, इनको लगा ये जो परिवर्तन है स्वाभाविक है, चलो हम कुछ दिन छुट्टियां मना के आते हैं, देश पर तो हमारा कब्जा है, जिस तरह से 50-55 साल से हम शासन करते रहे हैं ऐसे ही हम यहाँ पर अपना कब्जा जो है कायम रखेंगे। 2014 में देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी से भारी अपेक्षा थी, जिन अपेक्षाओं को उन्होंने भली भांति पूरा किया, उसी का नतीजा रहा कि 2019 में देश की जनता की जो अपेक्षा थी वो विश्वास में बदल गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नफरत पैदा कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि नफरत पैदा कर रहे हैं पीएम। विपक्ष को हजम नहीं हुई। 2024 में अभी ये वर्तमान में बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अभी प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ था 2014 में, चुनाव का वोट प्रतिशत, कुल वोट प्रतिशत 64% रहा। 2019 में वो कुल प्रतिशत 67% था। प्रथम राउंड में जब वोट प्रतिशत थोड़ा कम गया तो विपक्ष ने बड़ा दावा ठोका, विपक्ष ने बड़ा जश्न मनाया कि बीजेपी जा रही है, लेकिन इनके सपनों पे पानी फिर गया दूसरे चरण में और अभी तमाम चरण बाकी है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन जो जनता का मोदी जी के प्रति अपेक्षा और विश्वास का जो कारक था, आज वो प्यार में बदल चुका है। मोदी जी की कथनी और कहनी में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए लोगों ने जान लिया है कि मोदी का कहना मतलब एक गारंटी है, एक स्थायी सरकार, एक स्थिर नेतृत्व आज के दिन देश की जनता चाहती है। और ये तमाम विपक्ष एक बागड़ बिल्लों का, मैं बोलूंगा दल के, मतलब 100 बागड़ बिल्ले एक शेर का शिकार करने में लगे हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है। दानिश कुरैशी जी, इसीलिए आप लोग भड़का रहे हैं, इसीलिए आप लोग डरा रहे हैं और आप लोग क्या कह रहे हैं कि जब जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो वहां पर कीड़े भी पड़ेंगे, मक्खी भी, मतलब ये कीड़े मक्खी तक आ गया है चुनाव। मतलब ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये कहां कौन से स्तर पर जा रही है? देखिए, राजनीति के स्तर की अगर बात की जाए तो जो इनके एकदम प्रिय जो नेता हैं, जो देश से फरार हो चुके हैं महिलाओं के उसके शोषण के मामले में, उनके ऊपर आप पूछेंगे नहीं और मणिपुर पे आप जवाब नहीं मांगेंगे। अच्छा। अभी आज चर्चा किस पर कर रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी आज चर्चा किस पर कर रहे हैं सर? आपको बताया गया होगा, माना टॉपिक चेंज हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं था टाइम कि, इतना कम टाइम भी नहीं था कि आप देख नहीं पाते कि क्या हुआ है। सुनिए तो अच्छा, कल वो चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान के किसी टटपूंजिए ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है और मोदी जी उसको लेके शुरू हो गए थे। लेकिन जब चीन पे सवाल पूछते हैं ओवैसी साहब, तो फिर उसका तो कोई जवाब नहीं आता, तो वहां राष्ट्र के मामले में ये चुप बैठ जाते हैं। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हम कैसे मुकाबला करेंगे, ये देश को मॉरल डाउन करने की बात नहीं है, इन मुद्दों पे चुनाव है। तो वो मुद्दे तो दिखाई नहीं दिए, सुनाई नहीं दिए कहीं। आप लोग बड़े मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं, रहनुमा बनते हैं, लेकिन एक बार भी आप लोगों के मुंह से ये सुनाई नहीं दिया कि हैदराबाद में आपने शिक्षा के लिए, स्कूल्स के लिए, रोजगार के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया। ओवैसी साहब आकर ये जरूर कह देते हैं कि वो बस चाहते हैं कि आप दरी बिछाने तक ही सीमित रहें, लेकिन ये बताइए कि दरी ना बिछाएं, आपने क्या किया उनके लिए? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि जिस तरीके से देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने मुसलमानों को एक लाइन साइड ट्रैक करके रखा है। आप देखिए गुजरात मॉडल, गुजरात में ना तो उनके पास एक भी एमपी है, ना तो ये सूरत जैसे। जवाब नहीं है सर आपके पास। सवाल मैंने क्या किया था, लेकिन जवाब नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को आपने बस एक साइड केक बनाकर छोड़ दिया है।
लेकिन सच बात यह है कि मुसलमानों से दरी बिछवाना, मुसलमानों से पंचर लगवाना, केवल यही कह कह के डराते रहे, लेकिन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम भूमिका में लेकर के आना, मुसलमानों को कैसे मुद्रा योजना के तहत मुद्रा उनको प्रोवाइड कराना, बिना किसी भेदभाव के उनको भी पक्की आवाज दिलवाना, बिना किसी भेदभाव की मुसलमान महिलाएं भी घर से बाहर न निकल के शौच के लिए जाना पड़े, उनके लिए भी शौचालय बनवाना, उनके घर में भी नल से जल पहुंचवाने का काम हो, या आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा हो। ये हिंदू और मुसलमान के लिए बिना किसी भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। और अभी जो 1 करोड़ लोगों के घर में सूर्योदय योजना के तहत तो आज उज्ज्वला जो कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन पहुंचा रहे हैं ना, जिसमें मुफ्त बिजली हो जाएगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसी योजना में बिना किसी भेदभाव के सबसे सर्वाधिक लाभ, प्रेसी साहब इस बात को छुपाते हैं देश से, लेकिन सच ये है कि सर्वाधिक लाभ अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा आज इसमें मुसलमानों को मिला है। तो मुसलमानों में गरीबी गुर्बत पर्याप्त मात्रा में रही है। मुसलमानों को केवल भड़काने का, बहलाने का, बरगलावे में रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक करती रही है, और यही काम ओवैसी साहब करते रहे। त्रिपाठी जी वो ये भी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आप डरा तो आप रहे मंगलसूत्र के नाम पर कि भैया वो दे दिया जाएगा छीनकर उधर घुसपैठियों को, यानी कि मुसलमानों को। वो आरबीआई का डेटा दे रहे हैं 2019 से लेकर 24 तक का, और वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गिरवी तो अगर किसी ने रखा, जिस मंगलसूत्र या जिस सोने की बात आप कर रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा आपके जो टेनवर है उसमें रखा गया है। वो आरबीआई का डेटा भी दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में सोना गिरवी रखा गया था वो चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में था, कांग्रेस की सरकारों के समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में तो इकोनॉमी सुधरी है। 11वें नंबर की इकोनॉमी जो दुनिया भर में रैंकिंग के आधार पर थी, वो आज 5वें नंबर की रैंकिंग तक आ गई है, और इसी वर्ष 4थे नंबर तक पहुंच जाएगी। और पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि इसी 5 वर्ष में भारत को 3रे नंबर की इकोनॉमी, और फिर देखते ही देखते दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये मुफ्त की गारंटी है जिस पर लोगों का भरोसा है कि कैसे विकास की दर लगातार आज 7-8% के है, जिसको राहुल गांधी लगातार कहते कि ये 5% के नीचे जाएगी। महंगाई की दर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में डबल डिजिट में चली गई, वो महंगाई की दर को आज सिंगल डिजिट में लाकर रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और किसी गरीब पर महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए, इसके लिए चाहे उनके घर में मुफ्त राशन पहुंचाने का काम हो, या उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का खर्च न होने पाए, इसके लिए आयुष्मान का कवर देने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आज सर्वाधिक लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है। हम विकास के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, हम विकास के मुद्दों पर पूरे चुनाव को लेकर के आना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या विकास के कार्य हुए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, कितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें बनी है, कितने आज वंदे भारत ट्रेनें चली है, कितना रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। लेकिन ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान में पूरी डिबेट को उलझाना चाहते हैं, ये जानबूझ करके मुसलमानों को डराने करके ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन इनके इस बरगलावे से, इस बहलावे से, इस उतावे से कुछ होने वाला नहीं है। ये वोट जिहाद की वकालत करते रहे, देश का मुसलमान इनके बहलावे भड़कावे में नहीं आने वाला है। कि देश की जनता जिसने आशा के साथ 2014 में वोट किया था, जिसने पूरे विश्वास के साथ 2019 में वोट किया था, तो गारंटी पर भरोसा करके 2024 में वोट करने जा रही है। अनुज जी वो विकास की बात करते हैं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।